हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सनफ कुमार और आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर बाय इंटीग्रेशन। एंड वेलकम टू माय चैनल arnav.prober। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एक हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखने वाले हैं। तो आइए फिगर के बारे में थोड़ी बातें जानते हैं। हमारे फिगर का रेडियस है वो r है, उसका मास m है और हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो कुछ बातें पहले से हमें पता होनी चाहिए, जैसे हमें इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हम एक्स एक्सिस में से सिमेट्री से बांटे तो समझ आ रहा है कि जितना इस हॉलो हेमिस्फीयर का पार्ट इधर होगा उतना ही पार्ट इधर होगा। तो बेसिकली इसी लाइन पे इसका सेंटर ऑफ मास एक्ट करेगा। तो एक्स एक्सिस में इसका सेंटर ऑफ मास निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका एक्स सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। वहीं अगर हम इस स्फीयर को ये जो हमारा स्फीयर है इसे हम z एक्सिस में देखें तो z एक्सिस में भी इसका सेंटर ऑफ मास निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बेसिकली ये स्फीयर है और इसमें से ऐसे बाहर आ रहा हो, तो z एक्सिस में भी इसका सेंटर ऑफ मास निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं सेंटर पे ही होगा। तो अगर हम इस सेंटर को ओरिजिन माने तो इसका z सेंटर ऑफ मास कितना हो गया? इसका z सेंटर ऑफ मास भी हो गया ज़ीरो। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे z एक्सिस हो गई और ये हमारा हॉलो हेमिस्फीयर है, लेट्स से वो 3D में है तो ये उसकी z एक्सिस होगी, उसमें भी हम ओरिजिन यहाँ मान रहे हैं इधर सेंटर पे, तो सेंटर पे ओरिजिन मानेंगे तो इसका z सेंटर ऑफ मास भी ज़ीरो हो जाएगा। तो बेसिकली इशू क्या है? क्योंकि हमारे ढांचे का जो हाइट है, ये कटोरी जो है इसमें हाइट अलग अलग, इसका जो मास है वो अलग अलग हाइट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इशू हमें आएगी वाई सेंटर ऑफ मास निकालने की, कि वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वाई एक्सिस में इसका मास कहाँ पर है, हमें वो फाइंड करना है। तो हम इसमें भी वाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना क्या है? वाई सेंटर ऑफ मास। तो हमारा वाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम। ओके, तो हम यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए 3 स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे इस फिगर के लिए हमारा एलिमेंट, उसके बाद हम उस एलिमेंट के हिसाब से हमारा वेरिएबल डिस्टेंस y जो है उससे रीसेट करेंगे। और फिर एट लास्ट, क्योंकि y एक वेरिएबल डिस्टेंस है और मास हमारा एलिमेंट का मास dm होगा, तो ये दोनों क्योंकि डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं तो इन्हें एक साथ हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हम dm को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमारा 3 स्टेप में इस पूरे फिगर का सेंटर वाई सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाएगा। तो आइए हम इसका एलिमेंट चूज़ करते हैं। ध्यान से देखिए मैं किस तरह इसका एलिमेंट चूज़ कर रहा हूँ। ये जो ओरिजिन है, मैं यहाँ से थीटा एंगल ऊपर जाके एक डी थीटा का स्ट्रिप काट रहा हूँ। ये याद है हमने एक सेमी सर्कुलर रिंग में किया था। अगर आपने सेमी सर्कुलर रिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी सेंटर ऑफ मास के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने एक सेमी सर्कुलर रिंग में भी इसी तरह हमारा एलिमेंट सिलेक्ट किया था। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो हमारा आर है ना, आर से हम थीटा एंगल ऊपर गए और छोटे से थीटा डी थीटा का एक हमने स्ट्रिप काटा, तो बेसिकली पोर्शन इतना हुआ। लेकिन ये क्योंकि हमारा कटोरी है, कटोरी में अगर हम ऐसे करके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा? बेसिकली हमने कोई आर्क नहीं काटा है, बेसिकली हमने एक पूरी रिंग काट ली है। तो ये जो रिंग है ना, ये रिंग हमारा एलिमेंट है। मैं थोड़ा अच्छे से बना दूँ एकदम अच्छा वाला। ओके, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा मास। ये भी थोड़ा गंदा लग रहा है, मैं इसे अच्छे से कर दूँ। ओके, तो ये हम क्या किए, हम थीटा एंगल ऊपर गए, डी थीटा का एक छोटा सा थीटा लिया, उसके ऊपर से एक आर्क लिया और आर्क से पता चल रहा है कि हमने एक रिंग काट ली है। तो बेसिकली क्या ना, ये एक टमाटर है, ये हमारा एक टमाटर है। और उस टमाटर को जब हम ऐसे स्लाइसेस में काट रहे हैं ना, तो टमाटर कटेगा तो देखिए कुछ ऐसा होता है हमारा टमाटर, और इसमें यहाँ पे ऐसे जूसेस होते हैं। तो ये जूस क्या है? ये डिस्क है जब हमने ऐसे काटा। उसी तरह आप समझिए कि ये जो हॉलो हेमिस्फीयर है हम उसको काट रहे, तो क्या हो रहा है? अलग अलग रिंग्स कट रही हैं, और ये नीचे रिंग कट रही है, ऊपर रिंग कट रही है, ऊपर रिंग कट रही है, ऊपर रिंग कट रही है, कटते कटते बहुत सारे रिंग के समेशन से ये हॉलो हेमिस्फीयर का हमें सेंटर ऑफ मास मिलेगा।
तो यहाँ पे क्या किया ना, हमने हमने एक रिंग मानी है जो थीटा एंगल पर है डी थीटा से। तो ये समझ आया कि किस तरह हमने हमारा एलिमेंट सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे आगे आगे की बात करते हैं। तो मैं थोड़ा साफ़ कर लूँ। ओके, तो ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारे अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग हाइट पे y की वैल्यू अलग है। जैसे लाइक यहाँ पे y की वैल्यू अलग है, इस मास 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 पे y की वैल्यू अलग है, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है। तो बेसिकली अलग अलग y की डिस्टेंस अलग आ रही है। और ये क्या आ रही है, ये देखिए अलग अलग y की डिस्टेंस अलग अलग हाइट पे जो मास है उसकी वजह से y की वैल्यू अलग आ रही है। y क्या हमारा ये y एक्सिस में जो हमारा y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू अलग आ रही है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो थीटा हमने लिया डी थीटा, उसका हम कॉम्पोनेंट ले लेते हैं। तो मैं फिगर मिटा के एक बार वापस अच्छे से बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो और साफ़ सुथरा रहे। तो हाँ, ऑलमोस्ट देयर। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर है और हमने क्या किया, हम थीटा डिस्टेंस पे गए, डी थीटा का एक एलिमेंट ले लिया और उसकी वजह से एक स्ट्रिप बन गई। ब्यूटीफुल। हाँ हाँ, तो अब देखिए ये जो रिंग काटी, इस रिंग का हम कंपोनेंट लेंगे। तो पहले मैं एक वाई एक्सिस बना लूँ। ओके, तो इस रिंग का हम दो कंपोनेंट लेंगे, एक इधर ये वाला और एक हो जाएगा ये वाला। सॉरी, ये वाला मैं ऊपर बना देता हूँ, ये वाला यहाँ पर। तो देखिए ये कितना होगा, देखिए ये हमारा आर है, थीटा से इधर जाता है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। वहीं थीटा का इस तरफ कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा हमारा y और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो हमारा y की वैल्यू क्या आई, अलग अलग मासेस जो अलग अलग हाइट पे हैं उनका वैल्यू y कंपोनेंट का जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आर साइन थीटा। तो हमारा y क्या है, हमारा y है आर साइन थीटा। और एक बात समझ में आई, हमारा देखिए ये जो हमारा थीटा है, इस थीटा का यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन आया वो हमारा क्या है, आर कॉस थीटा। ये आर कॉस थीटा है, ये क्या है, ये कुछ नहीं, आई एम सॉरी ये गलत है। ये थीटा यहाँ से लेंगे हम कंपोनेंट, ये आर कॉस थीटा आ गया। और ये आर कॉस थीटा हमारा जो रिंग है उस रिंग की रेडियस भी है। कैसे, देखिए जिस तरह जैसे हम यहाँ पे थीटा लेंगे तो ये थीटा से ये वाला रिंग आएगा, ये छोटा वाला जो रिंग आएगा वो कितना है, आर कॉस थीटा है। और वो रिंग भी तो ये रिंग है, बेसिकली यही तो ये है, ये हाइट और ये हाइट बराबर ही तो है। तो जो हमारा रिंग है, मैं नीचे रिंग ही बना देता हूँ, ये जो हमारा रिंग है, ये जो हमारा एलिमेंट वाला रिंग है, ये देखिए मैंने जैसे शेड भी किया था, इसका रेडियस है आर कॉस थीटा। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आइए हमें क्या क्या पता चला हम वो लिखते हैं। तो हम y सेंटर ऑफ मास से इस पूरे फिगर का इंटीग्रेशन करेंगे। हमारी y की वैल्यू आई आर साइन थीटा के बराबर, और हमारी y की वैल्यू आई आर साइन थीटा के बराबर। और उसके अलावा हमने dm मास निकाला, और dm मास निकालने के लिए, और उस y की वैल्यू आई आर कॉस थीटा के बराबर। उसके अलावा हमने एलिमेंट चूज़ कर लिया, ये हमारा जो रिंग है। और अब हमें dm को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा ताकि हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो आइए dm को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो देखिए हमारा जो फिगर है, इस हिसाब से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि एक 3D फिगर होने की वजह से हमें इसमें सिग्मा का रो का यूज़ करना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक सरफेस एरिया पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब तक हम सिग्मा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम सिग्मा का यूज़ करेंगे। तो सिग्मा कुछ नहीं होता है, सिग्मा होता है हमारा मास अपॉन एरिया। और इस फिगर के लिए हमारा मास है m, जैसा मैंने पहले बताया था। और एक हेमिस्फेयर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया। वहीं हम अगर हमारे एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट का मास हो जाएगा हमारा dm, और dm मास हो गया और इसका एरिया निकालना है। तो देखिए ये मेरा एलिमेंट है, इसकी थिकनेस आर डी थीटा है, मैंने पहले भी बताई थी। अभी लेट्स से मैं इसको काट लूँ यहाँ से,
तो ये क्या हो जाएगा, ये जो रिंग है ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इस रेक्टेंगल की थिकनेस कितनी होगी, आर डी थीटा, और इसकी लेंथ कितनी होगी, इस सर्कल का सकम्फरेंस होता है 2 पाई आर। अब देखिए आर तो होता है रेडियस, हमारे रेडियस क्या था, आर कॉस थीटा था, तो इसको हटा के मैं क्या लिखूंगा, आर कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारे सर्कल का एरिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रिप है उसका एरिया आएगा। और हम स्ट्रिप का एरिया लिखना है, डी एम हो गया मास अपॉन एरिया ऑफ द एलिमेंट। तो एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, एलिमेंट का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा। ओके, तो अब मैं ये तो यहाँ से हम डीएम लिख लेते हैं। हमारा जो डीएम आएगा यहाँ से, डीएम क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू ये है, तो डीएम क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा। तो लिख लेते हैं, डीएम हमारा आया सिग्मा 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा। मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि हम आराम से इंटीग्रेशन कर सके और हौच पौच ना हो। तो डीएम इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा। तो हमें हमारी सारी वैल्यूज़ मिल गई है, अब हम आराम से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हालांकि अभी भी मेरे को फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ओह यार, थोड़ा गलत बन गया, सॉरी। हाँ, ओके, तो यहाँ से हम थीटा डिस्टेंस पे गए, डी थीटा का एक एलिमेंट लिया और ये एक रिंग। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम वाई सेंटर ऑफ मास के लिए लिखेंगे, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वाई की जगह हमारा आर साइन थीटा हो जाएगा, और डीएम की जगह में क्या पुट करना है, सिग्मा 2 पाई आर कॉस थीटा, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ आर डी थीटा, तो एडजस्ट कर लीजिए। और डीएम की जगह मेरे को लिखना है इंटीग्रल ऑफ सिग्मा 2 पाई आर कॉस थीटा आर डी थीटा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आई, हमें इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी, और लिमिट्स पुट करने के लिए एक बार ध्यान से फिगर को देखते हैं। हम रिंग्स काटना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ नीचे से, यानी थीटा हमारा यहाँ पे 0 है, यहाँ से काटते 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 ये कटेगा, फिर थोड़ा एंगल और ऊपर जाके कटेगा, फिर थोड़ा एंगल और ऊपर जाके कटेगा, कटेगा कहाँ तक, कटेगा पाई/2 तक, है ना। यहाँ से 0 से काटना स्टार्ट किया, 0 पे काटा, फिर थोड़ा और ऊपर जाके काटा और ऊपर जाके काटा, कट कहाँ से कहाँ तक काटना है, पाई/2 तक, क्योंकि पाई/2 से ज़्यादा काटेंगे तो क्या होगा, वही रिंग दोबारा कट जाएगी, यानी बेसिकली 2 रिंग आ जाएगी। वो हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही बार एरिया निकालना है। तो हमारी लिमिट्स क्या होंगी, हमारी लिमिट्स होंगी 0 से पाई/2, 0 से पाई/2। अब फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब मैं ये भी मिटा देता हूँ, 0 से पाई/2 तक हमने हमारे लिमिट्स पुट कर लिए। थीटा मिट गया, थीटा वापस भी आ गया। चलिए, तो अब हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं, कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो आर क्यूब बाहर, उसके साथ सिग्मा भी बाहर, बचेगा क्या, पाई 2 पाई भी बाहर, अंदर बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। इंटीग्रल करना है 0 से पाई/2 अपॉन, नीचे 2 आ रहे हैं, आर स्क्वायर बाहर, सिग्मा भी बाहर, 2 पाई भी बाहर, इंटीग्रल ऑफ 0 पाई/2, और बचेगा क्या, कॉस थीटा डी थीटा। ओके, तो एक काम करता हूँ, यूँ तो साइन थीटा और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन मैं 2 को अंदर ले लेता हूँ। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों मैं 2 को अंदर ले रहा हूँ। हमने इसी साल क्लास 11th में ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का एक चैप्टर पढ़ा है मैथ्स में, और वहाँ पे एक फार्मूला है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब मैं इस 2 को अंदर लूँगा तो देखिए क्या होगा। पहले तो इस 2 को अंदर ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ओके, और 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, और इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा ना लिखना पड़े। तो r/2 हो गया,
बाकी सब कैंसिल आउट हो गया। देखिए सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, बचा क्या है, सिर्फ r/2 बचा है। और मैंने 2 तो अंदर ले लिया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा मैंने लिख दिया, साइन 2 थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन करेंगे 0 से π/2 के लिए, और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा कॉस थीटा, उस कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 में। ओके, तो मैं ये मिटा देता हूँ। ओके, तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा का, अभी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे साइन 2 थीटा का, तो वो होगा कॉस नहीं माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और लिमिट्स पुट करनी है 0 से π/2 में। वहीं कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और साइन थीटा की लिमिट्स पुट करनी है 0 से π/2 में। तो अब मैं आराम से लिमिट पुश कर देता हूँ। हाँ, यहाँ मैं r/2 को कैसे बोल सकता हूँ। ओके, तो माइनस कॉस 2π/2 तो बेसिकली 2 से 2 कटा, ये है माइनस कॉस π/2 माइनस, और वो हो जाएगा प्लस, और आ जाएगा यहाँ क्या, कॉस 0/2 स्क्वायर नहीं, करली ब्रैकेट्स अपॉन, नीचे यहाँ r है, यहाँ 2 हो जाएगा, और साइन थीटा तो साइन π/2 माइनस साइन 0। तो देखिए अब ये साइन पाई होता है -1, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/2, -1 हो जाएगा, -1/2 हो गया, प्लस cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1, तो ये 1/2 हो गया, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, साइन π/2 होता है कितना, साइन π/2 यानी 90, और साइन 90 होता है 1, माइनस साइन 0 होता है 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, देख माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस हाफ हो गया, प्लस हाफ और प्लस हाफ हो गया 1, तो ऊपर तो आ गया 1, अपॉन नीचे क्या आ गया 2, और 1 - 0 इज़ 1, तो हमारा वाई सेंटर ऑफ मास निकल के आया r/2। ओके, तो एक लास्ट टाइम फिगर बना के मैं एक बस सारी बातें वापस बता देता हूँ। तो ये हमारा फिगर है, इसको 3 एक्सेस में हमने बांटा था। इस पॉइंट को हम सेंटर, ये जो सेंटर है इसे हम ओरिजिन मान रहे हैं। ओके, तो हमारा यहाँ से एक्स सेंटर ऑफ मास, अगर हम ओरिजिन इस सेंटर को मान रहे हैं तो 0 है, जेड सेंटर ऑफ मास अगर हम ओरिजिन इस सेंटर को मान रहे हैं तो 0 है, और वाई सेंटर ऑफ मास जो हमने इंटीग्रेशन के बाद निकाला है वो है r/2। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।